हाँ जी, नमस्कार। हाँ। राइट, तो कल हम वो वास्तु के ऊपर काम कर रहे थे। अच्छा, एक मैंने जो है ना वो ग्रुप में एक तो मैंने इसमें एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करा था जिसमें एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड बुक्स थी। इसमें दो तीन बुक्स ऐसी हैं जो बहुत सिंपल है। एक में एस्ट्रोलॉजी समझनी हो, एक में न्यूमरोलॉजी समझने के लिए है, एक लाल किताब की रेमेडी के तौर पे, तो वो मैंने इसमें शेयर कर दिया था। हम्म। दूसरा पार्ट तो ये मेरा और रमेश सर वाला था। हाँ, एक इसमें मैंने शेयर करा था जो साइंस का इस समय जो है कि माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट मेमोरीज आर नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू, एक ये वाली इमेज और लिंक शेयर करा था। ठीक है, मतलब इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि एवरी पार्टिकल बियर्स इंटेलिजेंस। हम उसी थ्योरी की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। दूसरा मैंने इसमें शेयर करा था, हर एक जो वर्ण है, अल्फाबेट, वो कौन से उससे कनेक्टेड है, प्लांट से। तो जैसे मैं One you shared was Jyotish books, that राइट, one. And other than that, you said Tantra Raj Tantra. वो तो स्नेहा जी के लिए करा था ना मैंने। उन्होंने पूछा था कि तंत्राज तंत्र कहाँ से मिलेगा, तो अमेजन का लिंक शेयर करा था कि विच वन इज द ऑथेंटिक वन। उन्होंने दो चीजें मांगी थी, एक दुर्गा सप्तशती और एक तंत्राज तंत्र। Tantra Raj Tantra I got online में मिला था एक. I think I shared that, right? Online में जो free मिला था किताब. I shared in the group once. यही ग्रुप में शेयर किया था. And this the next one which you shared was Rudra Yamalokta Shri Devi. ये भी मेरा और वो रमेश जी का डिस्कशन चल रहा था, तो उसकी वजह से मैंने उसकी इमेज और वो डिटेल शेयर करी थी। So what is the other thing you shared other than that Google Drive? ये जहां पर वो अल्फाबेट्स और जो मेडिसिनल कंटेंट जो था उसका मैं फिर से शेयर कर देता हूँ, एक सेकेंड। नहीं है वो. नहीं है तो सही, मैं भी उसी से ही फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मैं दोबारा कर दिया शेयर, देखिए जरा। Is it earlier? No. Let me just see if it is earlier. Oh yes, please find attached PPT, that one. नहीं नहीं, अब दोबारा कराए वो तो देखिए। ये दो पेजेस नहीं है जिसमें अल्फाबेट्स और उसके अगेंस्ट वो लिखा हुआ है, प्लांट। Before that you had shared Yugal मैडम month. अभी शेयर करा है, एक सेकंड पहले, पहले उस इमेज को देख लीजिए। Okay, the ones which you just shared now. ये इमेज की बात कर रहा हूं मैं। Mhm. Okay. ये इमेज में हमारे जो है, ये औषधि के नाम और अल्फाबेट लिखा हुआ है। तो अ, In page, what you have sent, some of it is cut off. क्या चीज कट गई? नीचे कर साइड्स साइड्स में जो है. मतलब मैं I तो don't. इमेज जो शेयर करी हूँ, वो कटा कहाँ से है? Yeah. See now what you are sharing that has complete, right, bottom part. But in yeah, yeah, it is there. Sorry, it is there. Sorry, it's there. तो मेरा जो है वो
ये है एयर एलिमेंट से कनेक्टेड। इसके लिए इन्होंने लिखा है श्वेत चंदन, लाल चंदन, जटामासी, पीपल, लाजवंती, शिखा, शिखी, शिखा, दूब, गुलाब, भृंगराज। ये 10 वर्ण औषधि जो है वो वायु वर्ण से कनेक्टेड दे रखी हैं। ठीक है। हम्म। उसके बाद है अग्निवर्ण। अग्निवर्ण की जो उन्होंने वो दे रखे हैं, एक सेकेंड। ये स्काई एलिमेंट के तौर पे कंकोल, रोचना, लौंग, दरपुष्पिका, सिंगी, दुंदुक, युगल, अपामार्ग, हाथा जोड़ी, सहदेई। ये इन्होंने इसके वो एयर एलिमेंट, ओ स्काई एलिमेंट रिलेटेड दे रखे हैं। व्योम कहते हैं स्काई को। Hatha Jodi, it's so difficult to get hold of that Hatha Jodi. अब मेरे पास हैं 2-3। Yeah. Hmm. What is Hatha Jodi? Hatha Jodi, you have to go and remove that. That is the tribals go and remove. And when the moon is in a particular thing and particular nakshatra, then they go and take that मैडम, Hatha. उन्होंने आपने प्रोसेस बताया, उन्होंने आपसे पूछा हाथा जोड़ी होती क्या है, आपने उसका जो है प्रोसेस बताया कि ये ऐसे होता है वैसे होता है होती क्या है ये बताइए। मैं तो यही झाड़ बताया का कि वो हाथ को नीचे जोड़ना। झाड़ का, it is a particular plant where the bottom part, the प्लांट। Rajesh had so many of them. Left it कौन with सा Nara. प्लांट, कौन सा प्लांट ये तो बताइए। नाम भूल गई। कुशा। अच्छा। दर्भ। जो जो हम ये कुशोत्पाटनी अमावस्या जो होती है उसमें कुशा उखाड़ी जाती है, वो कुशा का एक हिस्सा होता है जो, मतलब कुशा जो है अपने आप उगती है। तो हाथा जोड़ी जो है उसकी 2 पार्ट होते हैं जो इस तरह से होते हैं जैसे दो लोगों के, जैसे किसी ने 2 हाथ जोड़ रखे हो ऐसे करके, बिल्कुल उसमें प्रॉपर फिंगर्स और वो सब कुछ दिखती हैं। और वो जो है मतलब जमीन से उखाड़ ली जाती है, रख ली जाती है, फिर भी उसका साइज बढ़ता जाता है। तो उसके अंदर जो जो माना जाता है कि उसके अंदर बहुत डिवाइन प्रॉपर्टीज हैं, और कुछ यूनिक नक्षत्र और उसके तौर पर जो है जब उसको उखाड़ के रखते हैं तो वो परपीचुअल ग्रोथ होती रहती है। प्रॉस्पेरिटी, मनी मनी मनी। वो तो प्रॉस्पेरिटी से तो उसको किसी ने कनेक्ट कर लिया, उसका प्रॉस्पेरिटी से कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब है बेसिकली हायर ऑर्डर की लाइफ फोर्स, कि जो, मतलब जैसे आपने कोई खीरा, ककड़ी, आम कुछ भी खरीदा, वो पेरिशेबल हो जाता है कुछ दिनों के बाद, आपने उसे तोड़ के हम्म। रख लिया तो उसके बाद वो डिके होता है। ये डिके नहीं होती है, और ये जितनी पुरानी होती है उतनी ये बड़ी और उसके तौर पे डबल भी हो जाती है, सब कुछ है। तो वो क्या है जो उसके अंदर वो लाइफ फोर्स को जनरेट कर रहा है, इसलिए उसको एक होती है कुशोत्पाटनी अमावस्या। वाह, हाथा जोड़ी नया सीखा। थैंक यू। सो कुशोत्पाटनी अमावस्या पर जब आप उस कुशा को उखाड़ते हैं, उसको 1 वर्ष तक अगर आप कोई भी पूजा करते हैं, मतलब कुशा के लिए ये कहा जाता है कि अगर मैं एक तिनका हाथ में रखूं या 100 तिनके हाथ में रखूं और एक बार कोई मंत्र बोलूं तो वो 100 गुने का फल देता है। तो मैंने जब ये देखा कि मैंने कहा तो मैं 100 क्यों रखूं, मैं 1000 ही क्यों ना रखूं, तो एक बार मंत्र पढ़ूंगा और मुझे जो है 10 माला का फल मिलेगा। ऐसे सोच के मैंने कई साल तक ये 1000 1000 का जो है वो उखाड़ता था उस पर्टिकुलर एक दिन पर जाकर, और उसे करता था फॉर फ्यू इयर्स कॉन्टिन्यूसली। तो कुशा जो है, अच्छा होता क्या है कि कोई भी चीज को अगर जो है आपने प्रोटेक्ट करना है तो आप उसको बिजनेस कम्युनिटी के तौर पर बोल दो,
तो बिजनेसमैन जो है अपने फाइनेंशियल ग्रोथ और डी ग्रोथ के फियर में जो है वो उस चीज के लिए कुछ भी मुंह मांगे दाम देता है। बट एक्चुअली उसका जो कनेक्शन जो है वो हायर ऑर्डर लाइफ फोर्स से है। आप जितनी बार भी उस हाथा जोड़ी को देखते हैं उतनी बार आपके मन में जो है ये विचार आता है कि ये कौन है जो इसके भीतर कटने के छटने के बावजूद इतना लिविंग फोर्स कहाँ से आ रहा है। तो मैं उससे जैसे ही मेंटली कनेक्ट होता हूं तो मेरे भीतर जो है वो होता है। अब यहां पर जो है ये हाथा जोड़ी शहद वाले शाह से कनेक्टेड लिखी हुई है। बट जब मैं अल्फाबेट्स का बाइफरकेशन करूंगा मेरे मॉडल के हिसाब से, तो उस सिचुएशन में ये चेंज हो जाएगा। तो जो य र ल व ऐसे लिखा है ना, तो ह य व, सो यहां पर इसने व्योम वर्ड में शहद वाला श बोला है, तो य र ल व श, ये ह य व र ल, तो ये श जो है वो ल हो जाएगा। ऐसे करके ये कौन सी औषधि किस चीज से कनेक्ट होती है वो पार्ट इसमें चेंज हो जाएगा। मैं इसका जो पार्ट हाईलाइट करना चाह रहा था वो ये था कि जो हमारी सबसे एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस जो हैं, आप गूगल करेंगे जो भी वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव है, उसमें जब आप देखेंगे उसमें गुलाब, रजनीगंधा, कमल, और कौन कौन से हैं। तो जब मैंने इस पार्ट को देखा तो मुझे पता चला कि ये यहाँ पर जो है ये इन्होंने उनके अल्फाबेट से कनेक्टेड जो है उसके फॉर्मूले थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा श्रीम, क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा श्रीम, तो अब श्रीम में जो है शकार, रकार और यकार और अनुस्वार ऐसे करके चार आए। तो मैंने ये चार अल्फाबेट्स इसमें ढूंढे इस लिस्ट में और इससे रिलेटेड उसके फ्रेग्रेंस को आइडेंटिफाई करा। तो मैंने यहाँ गया इस वाली शीट पे, यहाँ पर इसको देखा, तो यहाँ पर जो है षटकोण के शाह के आगे भृंगराज लिखा हुआ था, य के आगे गुलाब लिखा हुआ था। तो जैसे मैंने बोला कि ये, तो ये जो बीज मंत्र है उस तरह से जब उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो एक फॉर्मुलेशन आएगा आपके सामने, य गुलाब। अब य जो है वो गुलाब नहीं होगा, वो ह गुलाब होगा। तो मेरा जो यहाँ पर बीज मंत्र का स्ट्रक्चर आएगा वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने जैसे य गुलाब के लिए लिखा, श भृंगराज के लिए लिखा, ठीक है ना। तो ऐसे करके मैं इस ओरिजिनल अल्फाबेट को आइडेंटिफाई करूंगा कि यह मेरा ओरिजिनल अल्फाबेट तो यहाँ ह था, और जो य र ल व श, य र ल व श, श, ह य व र ल श। तो ऐसे करके मेरे पास ये अल्फाबेट और इसके कनेक्शन आने लगे। तो मुझे पता चलेगा कि ओरिजिनल बीज मंत्र का कॉम्बिनेशन जो है उस कॉम्बिनेशन के प्लांट्स को आइडेंटिफाई करके उनके अर्क को जब मैं मिक्स करता हूं तो जो फ्रेग्रेंस बनती है वो फ्रेग्रेंस डिवाइन होती है। अगर आप फ्रेग्रेंसेस की कीमत देखें तो 10 20 50 करोड़ के अंदर जो है जो वो फ्रेग्रेंस दे रहे हैं
वो फ्रेग्रेंस बिल्कुल ऐसी है कि उसका एक स्प्रे जो है वो बिल्कुल डी स्ट्रेस कर देता है 1 सेकंड में, हम्म। विच इज वाई इट इज सो एक्सपेंसिव। क्योंकि जो व्यापारी है जिसका हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए लगा हुआ है बाजार के अंदर, उसको छोटा सा भी डी स्ट्रेस कितनी कीमत का पे होता है उसको हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो वो कहता है किसी भी कीमत पे मिले, अगर ये चीज मुझे डी स्ट्रेस कर सकती है तो ये मुझे रखनी चाहिए। फिर उसके साथ में उन्होंने उसकी एक्सपेंसिव सी बॉटल बना दी एंड ऑल दैट, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट फ्रेग्रेंस, मतलब मैंने जब इस बात को क्वेश्चन करा व्हाई फ्रेग्रेंसेस आर सो एक्सपेंसिव, कोई तो उसके अंदर रीजन होगा ना, बिना रीजन के तो कोई चीज इतनी एक्सपेंसिव हो नहीं सकती है। तो वो रीजन जो है वो उसकी मैजिकल कॉम्बिनेशन था, और ये पूरा का पूरा कॉन्फिडेंशियल वर्क है। ये फ्रेग्रेंसेस जिन लोगों ने बनाई है उनका ये पूरा का पूरा कॉन्फिडेंशियल वर्क है। तो हमारे यहाँ जो अल्फाबेटिकल सिस्टम जो था उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बहुत फिनोमिनल थी। अब जैसे यहाँ पर एक जटामासी लिखा हुआ है, जटामासी जो है, जेष्ठी मद, जेठी मद। जटामासी ये लिखा है ना। हाँ, पर वो जेठी मद से कनेक्टेड है या नहीं? जेठी मंथ ये क्या होता है? ये जेठी मद। ये होता क्या है मुझे नहीं पता। it is अच्छा। another plant thing, बच्चों को भी देते हैं जब उसको छोटे हैं। ज्येष्ठ मध बोलते हैं ना। होता क्या है वो वो ज्येष्ठ मध? सिनेमन जैसा, दालचीनी जैसा, स्टिक जैसा ही होता है सर। उसको घुघुटी में मिला के देते हो। कैसे होता है, रूट जैसा दिखता है कि क्या, बट इट हैज अ वेरी स्वीट। like a bark root, dry it will be that you ये like ये how जो ये जो जटामासी है, ये तो आप ऐसा मानिए जैसे नारियल का जूट फॉर्म होता है ना, ये तो uh, जूट जैसा होता है। उसमें जटाएं जटाएं बहुत सारी जो है रूट्स होती हैं, वो उसके तौर पे होता है वो। और इसका जो पाउडर जो है, इस पाउडर की जो जटा, इसको कहते हैं जटामासी चूर्ण। mm, इसकी जो सबसे मिरेक्युलस एबिलिटी है वो ये है कि लेट सपोज आपने आयुर्वेद की कोई भी मेडिसिन ली, जैसे आपने मान लीजिए योगेंद्र रस की मैंने बात करी, योगेंद्र रस आपने दवाई ली, उसकी टैबलेट, एक टैबलेट को आपने पाउडर करा, और पाउडर करके आपने उस टैबलेट को 1/4 टीस्पून आपने जटामासी चूर्ण मिक्स कर लिया उसके साथ में। अब शहद मिक्स करा और आपने ये वाली दवाई खाई। इसको खाते ही ये दवाई के जितना पार्ट, योगेंद्र रस जो है वो बॉडी का टॉनिक है, ये इमिडिएटली ब्रेन का टॉनिक बन जाता है। इट्स डिफरेंट, या आई जस्ट चैट में पेस्ट कर दिया है, व्हाट जूम के चैट में। यू ओके। राइट, दे आर डिफरेंट। कंटिन्यू प्लीज, सॉरी। तो जटामासी चूर्ण जो है, जिन लोगों को स्लीप एपनिया है, जिन लोगों को किसी भी तरीके के स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, वो रात को सोने से पहले जटामासी चूर्ण किसी भी आयुर्वेद की, जैसे योगेंद्र रस है, महालक्ष्मी विलास रस है, स्वर्ण बसंत मालती रस है, ऐसे करके बहुत अच्छे अच्छे आयुर्वेद के कॉम्बिनेशन है, स्वर्ण मकरध्वज ध्वज है। तो वो दवाई के साथ में अगर जटामासी चूर्ण मिक्स करके आप उसको शहद के साथ चाट के रात को सो जाइए, आपका जो स्लीप डिसऑर्डर्स है वो डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मेडिसिन। तो हमारे यहाँ किसी ने जब पहली बार इमेजिन करा, अब क्योंकि ये तो पूरा श्रीयंत्र के तौर पर वो प्रक्रिया दे रखी है, इस पूरी प्रक्रिया में एक एक अल्फाबेट से उन्होंने एक एक प्लांट को कनेक्ट करा। इट इज जस्ट दैट कि क्योंकि हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसी ने डिस्टॉर्ट कर दिया,
उसकी वजह से वो डेविएशन हो गए, वो एक अलग पार्ट है। बट एक आयुर्वेद के व्यक्ति के लिए ये याद रखना और ये करवाना वो बड़ा ही मिराकुलस सा पार्ट है। एंड हियर दे हैव आइडेंटिफाइड द मेडिसिन एंड उसका कनेक्शन उन्होंने आइडेंटिफाई करा। वो सही और गलत और बाकी सारी चीजें कुछ हो गई, दैट डजंट मैटर, बट वो पूरा का पूरा जो है वो वहां पर उसी तरह से है। अब ये यहाँ पर वहनी मतलब अग्नि, हम्म, सो फायर एलिमेंट गया। भौम मतलब पृथ्वी, जल तो जल होता ही है। तो जब हम ऐसे करके एक एक एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, तब हमारे को ये पूरा पार्ट पता चलता है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना अभी, ये वास्तु वाला? no, no. अभी दिख रहा है ना? Yeah. What you were showing yesterday. Yeah. हाँ, ये मैंने कहा था कि ये आज करेंगे इसको। Mm. तो हमारे को सबसे पहले जो है वो मोबाइल फोन पे कंपास लेना है। कंपास लेके नॉर्थ आइडेंटिफाई करना है। नॉर्थ 0 डिग्री पर जाकर जो है आप एक कोई भी अपना वो जो भी आपका घर का ड्राइंग जो है उसको लेकर बैठेंगे। ये 0 डिग्री नॉर्थ पे अपने मोबाइल फोन के कंपास को सेट करेंगे। तो जो नॉर्थ है उसके ऑपोजिट साउथ है, जो नॉर्थ के इधर जो है वो ईस्ट है, ये इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ वेस्ट है, इधर नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। सो दैट्स हाउ यू विल मैप एवरीथिंग ऑन द मैप इटसेल्फ। उसको ऐसे करके मैंने एक मैप बना दिया। Mm. तो ये घर का सेंटर आइडेंटिफाई करा। सेंटर आइडेंटिफाई करने के बाद ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ऐसे करके इसमें डायरेक्शंस जो हैं वो हमने मैप कर दी। जब हमने वो डायरेक्शन मैप करी तो हम एक एक एस्पेक्ट से उसको देख रहे हैं। तो भाई ये मेरा ये एक डायरेक्शन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। सो लाइकवाइज मैंने अपनी 8 डायरेक्शन जो है उसको, और एक हो गया नाइन्थ डायरेक्शन इज द सेंटर। अब जब मैं अपने इस हिसाब से इसको देखता हूं तो मैं नेक्स्ट थिंग जो इसमें प्लेस करता हूं दैट इज मेरा कौन सा डायरेक्शन जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है। जैसे ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यानी सोशल एसोसिएशंस, एंजाइटी एनालिसिस एंड चर्निंग। एक घर जिसमें कि कोई बाहर का व्यक्ति आता ही ना हो, विच हाईलाइट्स वीक सोशल एसोसिएशन। ठीक है। तो मेरे को उस डायरेक्शन को, और एंजाइटी एनालिसिस चर्निंग ये हमेशा इम्पैक्टेड रहते हैं। इसका मतलब है उस घर का ईस्ट डायरेक्शन जो है वो वीक है। अब हमने अलग अलग बीज मंत्र आइडेंटिफाई कर लिए, कोई सा भी एक बीज मंत्र, जैसे हमने बोला त्वश्री
लक्ष्मी, सत्यई, शोह, ऐसे करके मैंने जो है ये 4 बीज मंत्र आइडेंटिफाई करे। तो तुअश्री जो है वो यहां पर तुअश्री प्लेस कर दिया, लक्ष्मी साउथ में प्लेस कर दिया, सत्यई वेस्ट में, और शोह नॉर्थ में। अब तुअश्री और शोह ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, तुअश्री शोह ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, सत्यई शोह ये साउथ ईस्ट हो गया, तुअश्री लक्ष्मी। अब ये मेरा फायर एलिमेंट है साउथ ईस्ट, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं, कौन सी डायरेक्शन कौन से एलिमेंट से कनेक्टेड है, ये ध्यान है या भूल गए? तो साउथ ईस्ट जो है वो फायर एलिमेंट से कनेक्टेड है, इसके ऑपोजिट वेट, सो साउथ ईस्ट में लक्ष्मी, त्वश्री, और उसमें भी नॉर्थ ईस्ट में भी? नॉर्थ ईस्ट में तो तुअश्री और शौह लिखा हुआ है ना। ओके, और साउथ ईस्ट में? तुअश्री और लक्ष्मी। ओके, और साउथ में लक्ष्मी है? साउथ में लक्ष्मी है। ये सिंगल ओके। ये सिंगल एंटिटीज हैं, ये डबल एंटिटीज हैं। ये प्रिंसिपल ओके। 4 है, ये सेकेंडरी 4 है। अच्छा। So northwest is what? नॉर्थ वेस्ट इज सत्यई शौह। ये पार्ट तो हम वैसे कर चुके हैं पहले। ओके, नहीं ये मंत्र का डायसेक्ट नहीं किया था उसमें। मंत्र भी इसी तरह से बोला था मैंने कि ये जो है तुअश्री, आप वो वाली शीट देखिए जहां पर कि हमने डायरेक्शन, चक्रा और बीज मंत्र इन सबको एक सिंगल हम्म, फॉर्म में डाला था। या वो है। तुअश्री ईस्ट, लक्ष्मी या साउथ, सत्यई वेस्ट, शौह नॉर्थ। 1 2 3 4। अब पहले क्लीम इनके साउथ कॉम्बो में था बना दीजिए। और रीम वेस्ट में डाला था। वो मतलब कोई सा भी एक मंत्र उठा लीजिए जो 9 पार्ट्स में बाइफरगेट हो सकता हो, तो उसकी मैपिंग होगी सारी की सारी। ओके। अब ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल तौर पे बता रहा हूं कि एक डायरेक्शन एक बीज मंत्र से कनेक्टेड है। अब जैसे ही मैं इस एक डायरेक्शन को दूसरी डायरेक्शन के हिसाब से कॉमन आता हूं तो मेरी साउथ ईस्ट आ जाती है। एक तरफ ईस्ट है, एक तरफ साउथ है, तो इसके बीच की डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो गई। तो त्वश्री और लक्ष्मी मिलकर जो है त्वलक्ष्मी बीज मंत्र बन गया। हम्म। और ये साउथ ईस्ट से कनेक्शन हो गया। अब साउथ ईस्ट जो है वो फायर एलिमेंट है, एंड इट इज कनेक्टेड विद लिक्विड कैश। तो जब भी कभी किसी के लिक्विड कैश की प्रॉब्लम हो, इसका मतलब उसका साउथ ईस्ट जो है वो इम्पैक्ट हो गया। अब साउथ ईस्ट अगर फायर है तो फायर को कौन इम्पैक्ट करेगा? वाटर एलिमेंट। हमारा कोई ना कोई वाटर एलिमेंट फायर की डोमेन में गिर रहा होगा। वहां पे या तो साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगा, या फिर कोई एसी का डक्ट होगा, या कुछ भी ऐसा होगा जहां पर प्लांट्स रख रखे हैं, प्लांट्स में रोज पानी देते हैं। नॉर्मली जैसे बालकनी में किसी ने प्लांट्स रख लिए, पता चला वो उनकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वहां पे खूब सारे प्लांट्स भर रखे हैं और वहां ही प्लांट्स में रोज पानी दिया जा रहा है। तो मैं अगर अपनी फायर के ऊपर रोज पानी डालूंगा तो इमिजिएटली उस जगह का एनर्जी डिप्लीट हो जाएगा।
मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। हम्म। तो कौन सा बीज मंत्र लिखकर वहां पर रखना, यंत्र में कौन कौन से मंत्र को रखना, वो सब मैं ऑलरेडी अभी एक एक करके करेंगे। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि स्ट्रक्चरिंग कैसे है। सबसे पहले वास्तु के लिए आपको एब्सोल्यूट नॉर्थ मोबाइल फोन में कंपास पे चेक करना चाहिए। हम्म। मोबाइल फोन पे चेक करने में अगर डाउट हो रहा हो तो सनराइज जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। अब क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत फर्क है, मतलब हमारे यहाँ तो रोज सुबह सूरज ईस्ट से ही निकलता है। आपके यहाँ जो है वो रोज सुबह भी नहीं निकलता। ये भी जरूरी नहीं है कि रोज के हिसाब से फर्क होगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? कंपास पे, हाँ कंपास पे जाते हैं, हाँ कंपास 0 डिग्रीज, तो राइट। कंपास जो है उसका नॉर्थ 0 डिग्री करके अपने सामने ऑब्जर्व करना है। जो नॉर्थ है, अब एक पेपर पे आप अपना घर का मैप बना लीजिए, या ऑफिस का कोई भी एक मैप जो है, लेआउट प्लान जो है अपना, उसको देख लीजिए और उस लेआउट प्लान में उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है हमारे को। बराबर है। ये वाले तरीके से लोकेटिंग डायरेक्शंस बाय ऑब्जर्विंग सन या ऑब्जर्विंग कंपास। और कम से कम 2 मोबाइल फोन से क्रॉस चेक करना चाहिए, बिकॉज मेनी टाइम्स मोबाइल फोन का जो कंपास जो है, या फिर बाजार से जो मैनुअल कंपास आता है वो सबसे बढ़िया होता है। तो आपने एब्सोल्यूट नॉर्थ 0 डिग्री को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करके जो नॉर्थ है उसके ऑपोजिट साउथ होगा, उसके राइट साइड में ईस्ट होगा, उसके लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ऐसे करके 9 पार्ट्स में अपने मैप को डिवाइड कर ले। पूरा मैप जो है उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि आपका जो भी लेआउट आ रहा है वो लेआउट ऐसे आ जाए इसके अंदर। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। जब मैंने ये वाला पार्ट कर लिया और मेरी डायरेक्शन प्लॉट आ गए, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये मैंने सब मैप कर लिया। तो एक पार्ट कोई सा भी उठाकर उसको उसके एलिमेंट और उसके प्रोसेस से कनेक्ट करना। फॉर एग्जांपल मैंने नॉर्थ ईस्ट बोला, नॉर्थ ईस्ट में ये वाला बीज मंत्र लिख के रखना है। और नॉर्थ ईस्ट जो है वाटर एलिमेंट है, मेरी मेंटल पीस जो है वो यहां से कनेक्टेड है। नॉर्थ वेस्ट से मेरा अपॉर्चुनिटीज, मेरे पास काम के ऑर्डर कितने आ रहे हैं। अगर मेरे पास काम के ऑर्डर्स नहीं आ रहे, मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन वो पैसे की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही। हम्म। कैंसिल कर दिया आपने? एक सेकंड में वापस जा रहा हूँ। अभी ये स्क्रीन दिख रही है मेरा पीपीटी वाला? यस। हाँ। सो मैंने कंपास से इसको आइडेंटिफाई कर लिया और अब डायरेक्शनली उसको चेक करना शुरू कर दिया, कौन सी डायरेक्शन का किस चीज से कनेक्शन है। ईस्ट, ईस्ट इज जनरल हैप्पीनेस एसोसिएशन। मतलब जब आप घर में एंट्री करते हैं और आप या तो सीटी बजाते हुए घर में एंट्री करिए, या गाना गुनगुनाते हुए, या जो लोग वहां पे घर में रह रहे हैं वो गाना गुनगुना रहे हैं, या बात करते करते अंताक्षरी खेल लेते हैं, या कोई भजन गा देता है, कुछ भी, एनीथिंग विच रिजेंबल्स विद हैप्पीनेस, इजी, मोस्ट इजी वे, वो उस डायरेक्शन का हेल्थ सिस्टम आइडेंटिफाई करता है। तो हम सबसे पहले साउथ ईस्ट को लेकर चलते हैं। साउथ ईस्ट डिनोट्स लिक्विड कैश।
उस घर में, मतलब मेरा बिजनेस तो बहुत सारा है लेकिन सारा पैसा उधार लगा हुआ है, नकद नहीं है। तो वो मेरे लिक्विड कैश का चैलेंज हो गया, साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम हो गई। पैसा बहुत है लेकिन बाजार में उधार लगा हुआ है, हर एक को बोलना पड़ता है कि हाँ भाई कितना आ गया, लाओ दो, ऑल दैट। इसके ऑपोजिट होता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट होता है अपॉर्चुनिटीज के लिए। मान लीजिए घर के पास, घर में पैसा बहुत है लेकिन वो पैसा पड़ा ही हुआ है, उसका रोटेशन नहीं हो रहा। रोटेशन कब होगा? जब उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही। तो जब अपॉर्चुनिटी और ऑर्डर्स नहीं है पास में, तो इसका मतलब है नॉर्थ वेस्ट वीक है। क्लियर है? साउथ वेस्ट लीडरशिप एंड लर्निंग। व्यक्ति के खुद के लीडरशिप ट्रेड्स ही वीक है। तो कोई भी स्टैब्लिशमेंट वो तब तक मजबूती से नहीं चल सकता जब तक कि वहां पर लीडरशिप या लर्निंग नहीं हो। अब इसको ऐसे लेकर चलिए कि घर में जितने फैमिली मेंबर्स रहते हैं उसमें जो हेड ऑफ द फैमिली है, अगर हम उसको साउथ वेस्ट के तौर पे, और उसकी कोई सुनता ही नहीं है, या फिर बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहां पर कि पेरेंट्स जो हैं ये कंप्लेंट करते हैं कि मेरे घर में मेरे बच्चे मेरी सुनते ही नहीं है, नॉर्मल सा वो है। आप वहां पर देखेंगे कि वहां पर पेरेंट्स जो हैं वो साउथ वेस्ट जोन में ही नहीं होंगे, बच्चे साउथ वेस्ट जोन में रह रहे होंगे। ठीक है जी। ये इसलिए जैसे आप उनकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे इमिजिएटली। अब मेरे पास क्योंकि हर तरीके का केस आता है, एक बार क्या हुआ, एक फैमिली टसल था, तीन भाई थे और एक प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हो रहा था। तो मैंने बोला कि, मैंने कहा, जो मेरे पास बंदा आया था कंसल्टिंग लेने के लिए, मैंने कहा आप और कुछ मत करो, आप सिर्फ उस घर में भले ही चाहे एक कमरा अपने लिए पकड़ लो, बट वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे ही आप उस कमरे को पकड़ लोगे, आप देखोगे धीरे धीरे सारी ओनरशिप आप ही के तौर पर हो जाएगी। तो ये डायरेक्शंस की पावर है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? हम्म। तो अब हम दो चीजों पर बात करेंगे। पहला पार्ट है ऑब्जर्विंग द चैलेंज। एक घर में, इसलिए हम शुरुआत में ही सबको ये बोलते हैं कि आप लोग जो है जब भी ये प्रोग्राम स्टार्ट करो, सबसे पहले अपने लिस्ट ऑफ चैलेंजेस, विशेस, डिजायर्स, इनको लिस्ट आउट कर लीजिए। जितने अच्छी तरीके से आप इसको जो है लिस्ट आउट करेंगे, आपको जो है उतना ही, मुझे आसानी क्या हो जाती है, मैं चैलेंजेस को देखकर ही आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि इनके घर में नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम है, या फिर इनके घर में जो है वीनस की प्रॉब्लम चल रही है, या फिर इनके घर में जो है वो वाटर एलिमेंट जो है उसकी प्रॉब्लम है। तो वो चैलेंजेस को देखकर ही आइडिया हो जाता है। जिस व्यक्ति को जो डिजीज है, आसान तरीका मैं हमेशा के लिए याद करने का बता रहा हूं, वो डिजीज जिस बॉडी पार्ट से कनेक्ट है, वो बॉडी पार्ट जिस चक्रा से कनेक्ट है, उस चक्रा की प्रॉब्लम होगी। सर लेकिन जब घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, एक ही वास्तु सबको अफेक्ट करता है कि सिर्फ एक इंसान को उस घर में अफेक्ट करेगा सर? बाय स्ट्रक्चरिंग या ऑर्डर अगर हम बात करें, वो सबसे पहले उसको अफेक्ट करता है जो साउथ वेस्ट में रहता है। फिर साउथ वेस्ट में भी अगर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दो एंटिटीज हैं, तो पहले फेमिनाइन को इम्पैक्ट करेगा, मैस्कुलाइन को बाद में करेगा। वो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। इसका तीसरा पार्ट ये होता है कि मैं अगर वास्तु पुरुष का हेड बनाऊंगा तो नॉर्थ ईस्ट में बनाऊंगा, तो ये उसकी डायरेक्शन हो गई, ऐसे करके ये हेड हो गया। अब अगर हेड रीजन से टेल पॉइंट तक
राइट साइड में चैलेंजेस ज्यादा है तो मैस्कुलाइन इंपैक्ट होगा, और अगर लेफ्ट साइड में चैलेंजेस ज्यादा है तो फीमेल इंपैक्ट होगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? लेफ्ट ऑफ द वास्तु पुरुष, या हम जब वो पुरुष देख रहे हैं हमारे लेफ्ट में? अरे सिंपल है, वास्तु पुरुष को जब आप इमेजिन करेंगे कैसे करेंगे? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट के बीच में वास्तु वास्तु इमेजिन करेंगे ना। वास्तु पुरुष का हेड 0 पे होगा, राइट? 0 डिग्री पे होगा, नॉर्थ ईस्ट 0 डिग्री। राइट? दैट्स वेयर वास्तु पुरुष हेड विल बी, करेक्ट? हाँ, सो उसकी हेड से लेकर टेल तक अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट होगा ना। राइट। अब ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जो है, इसका राइट साइड और इसका लेफ्ट साइड, अगर राइट साइड में ज्यादा चैलेंजेस है तो मैस्कुलाइन आइडेंटिटी, वास्तु पुरुष का राइट साइड पुरुष तत्व है, लेफ्ट साइड स्त्री तत्व है। ओके। बाई डिफॉल्ट जो है मैंने देखा है कि अगर एक शादीशुदा परिवार कहीं रह रहा है, हमारे घरों की जो स्थिति होती है उसमें जो विवाह की परंपरा जो है वो पुरुष के ऊपर आए हुए सारे जो खराब योग है वो पहले स्त्री के ऊपर जाते हैं। अगर वहां पर मदर एंड चाइल्ड है तो मदर के ऊपर प्रॉब्लम होगी पहले, मदर से हटेगी तो वाइफ पे होगी, इन दोनों के अलावा सिस्टर पे होगी, इन तीनों के अलावा डॉटर पे होगी। ऐसे करके पहले फीमेल एलिमेंट इंपैक्ट होता है, मेल एलिमेंट प्रोटेक्टेड रहता है और वो बाद में होता है। इफ बाय एनी चांस मेल इंपैक्ट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उसमें उसकी प्लैनेटरी पोजीशन रिस्पॉन्सिबल है, उसका वास्तु दोष राइट साइड का इंपैक्टेड है, उसके चक्रास जो हैं वो इंपैक्टेड है। जब ये तीनों के तीनों इंपैक्ट हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में मैस्कुलाइन जो है उसको प्रॉब्लम पहले आ जाती है। बट मैक्सिमम 10 में से 9 बार मैंने ये देखा है कि पहले जो है वो फेमिनाइन इंपैक्ट होती है। इसलिए जब कभी स्पाउस की तबीयत गड़बड़ हो, सबसे पहले उसकी हीलिंग और उसकी कन्वीनियंस को देखना चाहिए, बिकॉज जो चीज दूसरे को हुई है वो फिर पहले को भी होगी। इफ इट मतलब इज बाद में मेल को भी होगा वो तकलीफ, बोल रहे हैं आप? ऑब्वियसली, मतलब रिजर्वॉयर ओके। है ना, फीमेल हम्म। रिजर्वॉयर है। तो जब एक जगह से डिप्लीशन हो जाएगा तो दूसरा भी इंपैक्ट होगा। हम्म। ओके। ठीक है ना? तो ये सारा कुछ जो है ये ज्योग्राफिकल फोर्सेस की वजह से होता है, उस कारण से मैंने बोला इसको। नहीं, आई कैन अग्री टू इट, क्योंकि जब माई मदर इज नो मोर, लाइक शी पास्ट लॉन्ग अगो, 12 years ago, लेकिन जब तक मम्मी जिंदा थी, जब तक वो उस घर में रहती थी, सब कुछ उनको पहले होता था। अगर थोड़ी देर मायके चली गई, पापा बीमार पड़ जाते थे, ओनली इन दैट स्लॉट, जब मम्मी घर पे नहीं रहती थी। एंड वंस मम्मी पास्ट अवे, द लिस्ट ऑफ डिजीजेस स्टार्टेड फॉर माय फादर। ऐसे ही होता है, बाय स्ट्रक्चर इट इज लाइक दिस। मैंने सब जगह देखा। मैं तो फीमेल एलिमेंट की बात कर रहा हूं। फीमेल एलिमेंट एक घर के अंदर कैसे होगी? एक फीमेल मदर की फॉर्म में, वाइफ की फॉर्म में, डॉटर की फॉर्म में, सिस्टर की फॉर्म में, यही 4 रोल है। मेरे पास जितने भी वास्तु करेक्शन और इन सब चीजों के लिए आया है तो मैं सबसे पहले यही पूछता था कि, और वो भी बड़ा आसान है चेक करने के तौर पे बोल रहा हूं, अगर घर का नॉर्थ ईस्ट, ओ सॉरी, साउथ ईस्ट जो है इम्पैक्ट होगा, फायर एलिमेंट डिस्टरबेंस होगी, तो घर की महिला को पहले परेशानी होगी। नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम होगी तो घर के पुरुष को पहले परेशानी होगी। तो वो तो जब हम पूरा लिस्ट बनाते हैं इस प्रोग्राम को करने का या वास्तु को करने का, जो मेजर पार्ट है जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व करा,
हमारे पास तीन फंडामेंटल चैलेंज होते हैं। एक हेल्थ इशू होता है, एक वेल्थ इशू होता है, और एक एजुकेशन या रिलेशनशिप इशू होता है। आमतौर पे लोगों को यही तीन परेशानियां होती हैं ब्रॉडर सेंस में। तो जब मैं हेल्थ को लेकर चल रहा हूं तो हेल्थ के लिए डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, ये हेल्थ रिलेटेड है। वेल्थ के लिए साउथ ईस्ट और साउथ वेल्थ रिलेटेड है। रिलेशनशिप के लिए जो है आपका जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट मेजरली काम करता है। जहां भी जो भी डिस्टरबेंस होगी आप तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? पहले प्रॉब्लम को डायग्नोस करिए। जैसे ही आप प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लेते हैं, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर से रूट कॉज एनालिसिस करिए। उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, उस रूट कॉज के लिए रेमेडी करिए। एवरीथिंग कैन बी रिवर्स्ड। हम रिवर्स इसीलिए कर पाते हैं, हम डिस्टेंस हीलिंग इसीलिए सक्सेसफुल है, बिकॉज हमारा प्रॉब्लम का डायग्नोस्टिक्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है। आरती मेरे से 10 बार एक ही चीज पूछेगी कि ये इसमें रूट कॉज कहां पर आ रहा है, कौन सी चीज की प्रॉब्लम लग रही है तुम्हारे को। मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये वाली चीज जो है मेरे हिसाब से दिक्कत की है। बोले ठीक है, मैं उसी चीज को हील कर देती हूँ। तो अगर मुझे मेरे पास कोई कैंसर पेशेंट है तो मैं सबसे पहले बोलूंगा जी उसका लिम्फेटिक फ्लूइड डिस्टर्ब्ड है। लिम्फेटिक फ्लूइड अगर ठीक हो जाए यानी उसका वाटर एलिमेंट ठीक हो जाए तो बस। अब आरती का सवाल ये जैसी हुआ, उसने कहा ठीक है जी लिम्फेटिक फ्लूइड के लिए मैं हीलिंग कर देती हूँ। सही टाइम पे पकड़ में आ गया, सही डायग्नोस्टिक्स हो गया, तो तुरंत ही जो है डिजीज पैटर्न डिसअपियर होने लगता है। बट 15 दिन के अंदर कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज पैटर्न हो वो इम्पैक्ट हो ही जाता है। तो हम कोई भी एस्पेक्ट अगर लेकर चल रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड हो, वेल्थ रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, तीनों प्रॉब्लम में हो, हेल्थ वेल्थ और एजुकेशन तीनों प्रॉब्लम में हो, तो सबसे पहले सेंटर को ठीक करना चाहिए। सेंटर में मतलब इन द जीरो, वेर इट इज जीरो। नो, जीरो। नो, सेंटर ठीक करना है मतलब फॉर ईच, फॉर नॉट दैट। वेयर इट जीरो। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट सेंटर इज द कैसे, टॉप, आपका नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंटर की बात कर रहा हूँ। दैट सेंटर इज, ऑफ द मिडल, हाउस, अगर ये मेरा मिडल ऑफ द स्क्वायर। सेंटर ऑफ या द स्क्वायर, या दैट्स व्हाट। ये मेरा सेंटर है, फिर सेंटर को ठीक करना है अगर सब कुछ गड़बड़ चल रहा है तो। बिकॉज सेंटर इज वास्तु पुरुष का नाभि। हाँ, नाभि से प्राण उत्पन्न होते हैं और प्राण जो है वो इम्यूनिटी से कनेक्ट करते हैं। तो मुझे सबसे पहले जो है, अगर सब कुछ ही डिस्टर्ब्ड है किसी की लाइफ में, तो सबसे पहले सेंटर को एक्टिवेट करता हूं मैं। इसलिए जब मैंने यंत्र बनाए तो 5 अलग अलग डायरेक्शन की 5 शीट बना दी। फिर डीपर एंड डीपर एंड डीपर उसमें काम करते चले गए। तो पहले तो जनरल बॉडी की एनर्जी उठनी चाहिए ना। Sir, can I ask you one more thing? हाँ प्लीज। On the energy basis level, अगर घर में suddenly आप notice करेंगे in any particular direction, like north east हो या south east हो, चीजें टूटना, फटना, ग्लास का टूटना, गिरना, अगर वो रेगुलर बेसिस पे हर दिन होने लगे, डज इट सिग्निफाई एनीथिंग? आप म्यूट में हो सर। आई एम सॉरी। सबसे पहले ग्लास का टूटना जो है वो शुभ होता है। ओके। जब भी कोई नेगेटिव इवेंट हो रहा होता है और उस टाइम पर कोई ग्लास टूट जाए तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिविटी चली गई। ओके।
हम्म। तो जितनी बार भी ग्लास टूट रहा है, मिरर टूट रहा है, उतनी बार अच्छा होता है। In English, over here they say 7 years bad luck if glass breaks, mirror breaks. कैसा भी, मतलब मैं तो वो टाइम ड्यूरेशन तो मुझे नहीं पता है, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि जब भी कभी ग्लास ब्रेक होता है, तब तब जो है, मेरे गुरुजी तो ऐसा बोलते थे कि बोले भाग्यशाली लोगों के ऊपर आई हुई विपदा उनकी गाड़ी के ऊपर आकर चली जाती है। मतलब दोज हु आर परफेक्टली ब्लेस्ड, वो जा रहे हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उनको कोई चोट नहीं लगी, इसका मतलब दे आर परफेक्टली ब्लेस्ड, उनके ऊपर आई हुई विपदा गाड़ी के ऊपर आकर चली गई। गाड़ी तो इंश्योर्ड होती है, बट हम्म। फाइनेंशियल लॉस इज ऑलवेज अ स्मॉल लॉस, वो दैट कैन बी मैनेज। व्यक्ति चला जाएगा तो थोड़ी उसका वो पार्ट होगा। सो इन दैट फॉर्मेट इटसेल्फ आई कैन से कि वो तो किसी भी चीज के टूटने को हमेशा शुभ मानते थे। ओके। हम्म। अगर किसी घर में कोई चीज रेगुलरली टूट रही है, इसका मतलब उस घर की धीरे धीरे नेगेटिविटी कम हो रही है। ओके। हम्म। ठीक है ना? राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर इस स्लाइड पर मैंने जो है वो सारी डायरेक्शंस और हर डायरेक्शन से रिलेटेड जो इशू है उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, आप सिर्फ इसको पढ़ेंगे और आपको ये ध्यान रहेगा कभी भी। और ये डायरेक्शन जो है हमेशा, इसको ध्यान रखने का जो आसान तरीका है वो सिर्फ दो दो डायरेक्शन को एट अ टाइम लेकर चलना है, क्योंकि इसमें टोटल 16 लिखी हुई है, हमें 8 डायरेक्शन पे जाना है। ठीक है, ओके। मॉडल ही बेकार है, ये जो 16 वाला जो मॉडल है, दैट्स ए वेरी यूजलेस काइंड ऑफ अ मॉडल, इसमें कुछ खास फायदा नहीं होता। डायरेक्शन 8+1 9 डायरेक्शन का जो मॉडल है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और बहुत जल्दी देता है। और डीपर उसमें जाना है तो मैं तो 81 बाइफरकेशन जानता हूं, तो मैं तो 81 तक लेकर जा सकता हूँ पूरे प्रोसेस को। आप जो 8 डायरेक्शन बोल रहे हैं उसमें सेंटर इंक्लूडेड है क्या सर? नहीं ना, नहीं, सेंटर के साथ 9 सेंटर होगा तो ना? सेंटर के साथ में 9 होगा। या ओके। इसीलिए मैं जब भी कभी रेमेडी करता हूँ कहीं पर भी, मैं निवारण मंत्र कोई सा भी एक उठा लेता हूँ, उससे रेमेडी करता हूँ, क्योंकि निवारण मंत्र जो है उसके 9 पार्ट्स होते हैं, ओके। 1 फॉर ईच पार्ट। तो अगर मैंने यहाँ पर जो है इसको ही लिखूंगा तो श्रीम, ये श्रीम हो गया, फिर ह्रीम, ये ह्रीम हो गया, ये क्लीम, तो ये फिर क्लीम हो गया, फिर चहसा, शहमु, शंडा, हस्य, श्विनी, संचय। ऐसे करके मैं इसमें एनर्जाइज करने के लिए करूंगा। उसी बेसिस पे मैंने जो है वो यंत्र डिजाइन करे। ये यंत्र हो गए मेरे, ये तो आप सबके पास ही हैं। यस। और इसके सारे मंत्र जितने भी लिखे हुए हैं वो एलिमेंटली और बाकी सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में ही रख के लिखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में लिखा, तो नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट के सारे पार्ट यहाँ पर आ गए। ये सेंटर है तो इसमें अर्थ एलिमेंट के सारे पार्ट आ गए। ये ये नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट के ये यहाँ पर एयर एलिमेंट के सारे आ गए। ये स्काई एलिमेंट के सारे पार्ट आ गए यहाँ पे। ये फायर एलिमेंट के सारे पार्ट आ गए।
सो ऐसे करके मैंने उन सारी चीजों को एक एक एलिमेंटल प्रोसेस में कनेक्ट करा और उसी को ही कॉन्टिन्यूस हम हील करते जाते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, क्योंकि मैंने जितना भी यंत्र के सिस्टम में देखा, वो कस्टमाइजेशन जो है ना, इसमें एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। इट कैन नॉट बी ए जेनरिक प्रोसेस। जेनरिक प्रोसेस यहां तक था, ये 5 लगा दो, ये जेनरिक प्रोसेस हो गया। जितना मर्जी डिस्टरबेंस होगा वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ये जेनरिक प्रोसेस हो गया। फिर कस्टमाइजेशन डिपेंड करता है कौन सा चक्रा या कौन सा एलिमेंट या फिर क्या उसका सेट ऑफ प्रॉब्लम है। द सेट ऑफ प्रॉब्लम विल आइडेंटिफाई द कोर्स ऑफ एक्शन के और क्या क्या करना है। इसलिए जब मैं यंत्र बनाने बैठा, मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम टेकिंग और वो रहेगा। 100 से ऊपर यंत्र मैं बना चुका और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं 100 तक पहुंच गया। तो अगर आप वो इमेजेस देखोगे, तो मैंने किसको शेयर करी थी सारी इमेजेस? हाँ, मैंने किसी को शेयर करी थी, तो मैंने कहा सर, आप तो स्कैनिंग जानते हो बड़े अच्छी तरह से, ये 100 के करीब यंत्र मैंने आइडेंटिफाई करे हैं। आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से स्कैन करके देखो कि कौन कौन से यंत्र आपको चाहिए, मैं वो लेजर एनग्रेविंग करा के आपको भेज दूंगा। तो वो जो एस्पेक्ट ऑफ कस्टमाइजेशन जो है, जो प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन जो है, वो कोर पार्ट है। और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सबसे मुश्किल काम है। हम्म। और मैं इसकी मुश्किल का आपको स्टेटस बताता हूं। कल मैं उनका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, ये इन्फोसिस के नारायण मूर्ति का। हम्म। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने बोला, इट इज एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम दैट वी आर इन्वेस्टिंग ऑन LLM, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल। In India, people doesn't have a systematic problem structure understanding. So there is no point investing on LLMs. आप सोचिए, उन्होंने एक वेस्ट हम्म। के सिस्टम को और ईस्ट के सिस्टम को कंपेयर करा, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को कंपेयर करा, और इसके बाद उन्होंने बोला कि जब यहाँ के लोग सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर में ना सोचते ना काम करते हैं, तो एक सीक्वेंशियल प्रोसेस यहां के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होगा। एंड विच इज व्हाट मेड मी कंफर्म इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन जैसे ही आप कर लेते हैं, आप इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये पॉइंट पता चलना चाहिए कि एक्चुअली कौन सी चीज डिस्टर्ब्ड है। इसलिए बेस्ट तरीका ये होता है, आप लिस्ट ऑफ चैलेंजेस डिफाइन करिए, लिस्ट ऑफ डिजायर्स डिफाइन करिए, लिस्ट ऑफ पर्पस डिफाइन करिए। जो चीज डिस्टर्ब्ड होगी उसी से आपका पूरा प्रॉब्लम स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा। प्रॉब्लम स्ट्रक्चर के बाद उसमें कौन सी रेमेडी लगानी है, दैट्स वेरी इजी। मैं मेरी बात समझा पाया? यस। आगे बढ़ते हैं। ये जो है एक नॉर्मल स्केल आता है, ये आप अमेजन वगैरह पे कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये इमेज तो अवेलेबल है। ये इमेज को आप किसी से भी लेजर प्रिंट आउट वाले से बोलेंगे तो वो एक प्लास्टिक की शीट पर इसको प्रिंट आउट कर देगा, और उस प्रिंट आउट को सर्कुलर पार्ट में कटिंग कर लीजिए। अब जब आप घर के वास्तु मैप पर गए तो आपने सेंटर में जो है इसको प्लेस कर दिया मैप करने के लिए। जब आपने सेंटर में प्लेस कर दिया, तो आप इसके 90 डिग्रीज के तौर पे सारी डायरेक्शंस को जो है वो 8 पार्ट करके वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है वो ऐसे है, इस तरीके का भी स्केल आता है। तो नॉर्थ ईस्ट में ये इस तरीके का कंपास आता है, उसको लगा के फ्रीज करके आपको पता चल जाता है कि वास्तु पुरुष के कौन से बॉडी पार्ट और कहां पर जो है प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही उस बॉडी पार्ट से आपने कनेक्शन आइडेंटिफाई करा, आपको सब कुछ जो है वो समझ में आना शुरू हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं। आपने एक पेशेंट से बात करी और पेशेंट से बात करने के बाद
आपने बोला कि उसके ना राइट शोल्डर में पेन कॉन्स्टेंटली रहता है। अब राइट शोल्डर में पेन का मतलब क्या हो गया? श्रीम कम श्रीम, पहला पार्ट रेमेडियल एक्शन के तौर पे। दूसरा पार्ट एयर एलिमेंट का चैलेंज है। तीसरा पार्ट एयर एलिमेंट जो है वो डिजायर से कनेक्टेड होता है। तो आपने कहा आपकी डिजायर्स क्या क्या है, उसको लिस्ट आउट करिए। तो पता चला कि जो डिजायर थी वो कुछ ज्यादा थी, पर्पस जो था वो थोड़ा कम वेटेज था, इसकी वजह से जो है वो पेन आ गया। तो जो मैंने आपको बोला था वात पित्त कफ, तो वात रोग जो है वो एयर एलिमेंट की डिस्टरबेंस है, पित्त रोग फायर एलिमेंट की डिस्टरबेंस है, कफ रोग वाटर एलिमेंट की डिस्टरबेंस है। तो आपको पता चल गया इसका मतलब होता है डिजायर, इसका मतलब होता है होल्डिंग द डिजायर, और इसका मतलब होता है इनकम्प्लीट डिजायर। सो यू कैन आइडेंटिफाई ईच पॉइंट ऑफ टाइम कब कहां पर किस चीज का दिक्कत है। मैं मेरी बात समझा पाया? What is air? सॉरी? हाँ, नहीं, I was just trying to read your handwriting. What is air and बात pith is, वो तो पहले भी कवर किया था, हाँ, वो तो सब कुछ it's fine. कवर तो सारा Yes, हो yes, चुका है। yes. ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 हफ्ते का गैप हो चुका था, तो आई थॉट Thank कि you. No, and this is समराइज करने differently के लिए जो है थोड़ा presented. आसान हो आप जाता। रिपीट तो कर रहे हैं, पर आप अलग तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वास्तु पुरुष का ज्ञान और वो सब के साथ अच्छा लग रहा है. I mean, it's rhyming, it's connecting everything. हाँ, मतलब मेरा मेरा प्रोग्राम प्राइमरली प्रैक्टिकली आपको ज्यादा, जितनी ज्यादा आप इस प्रोग्राम के ऊपर बेस करके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पूछेंगे, उतना ज्यादा ये मॉडल एकदम से आपको एब्जॉर्ब करने में आसानी होगी। No, it's logical. You can connect the dots. राइट। अब ये आ गया हमारा एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट। टाइम क्या हो गया? 10:47। सो एयर एलिमेंट प्रॉब्लम, आपने उसके पहले की स्लाइड में गए थे. एयर एलिमेंट प्रॉब्लम, डिजायर्स कनेक्टेड एंड डिजायर्स वर मोर एंड पर्पस वाज लेस. हाँ, और उसके लिए क्या मंत्र था? टू एम्पलीफाई द एयर एलिमेंट. देखिए, आप ना जो मैंने वो सो 5 विशुद्ध. यंत्र शेयर हाँ, करे थे ना, नॉर्थ. हाँ, नॉर्थ वेस्ट ब्लू तो हम, सैटर्न. ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया एयर एलिमेंट। राइट. एयर एलिमेंट में हमने गायत्री महामृत्युंजय इसको शेयर करा था, और नॉर्थ वेस्ट में हमने करा था सत्यई शोह। मैं एक दफे पूरा रिपीट कर देता हूं ताकि याद रहेगा। नॉर्थ में हमने लेकर चले थे केतु को, हम्म. नॉर्थ ईस्ट में हम लेकर चले थे वाटर एलिमेंट। Ketu in the north. केतु नॉर्थ में था ना, हमने राहु केतु ऐसे ही शेयर करा था ना। हम्म. राहु केतु, हम्म. सूर्य चंद्रमा, ईस्ट में सूर्य, वेस्ट में चंद्रमा। अब ये, और इसके साथ साथ यहाँ पे त्वश्री, यहाँ पे लक्ष्मी, यहाँ पे शत्यई, यहाँ पे शोह। अब जो इसके बीच की डायरेक्शन है ये हो गया शोह और त्वश्री। नॉर्थ वेस्ट केतु, सौ, वाटर लक्ष्मी, या. ये मेरा साउथ वेस्ट हो गया, सॉरी साउथ ईस्ट हो गया। साउथ ईस्ट में त्वश्री एंड लक्ष्मी।
ये हो गया लक्ष्मी एंड सत्य। Southwest. Okay. ठीक है जी। Okay. जी. राइट, नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये पार्ट हो गया एस्ट्रोलॉजी वाला। एक सेकेंड, इसमें हमारे को जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल सा है, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, साइक्लिकल मॉडल है। Oh, you use the same east, west, north, south for this? ये स्टैंडर्ड होता है ये। No. Oh, I thought you were talking about the horoscope chart. Yeah, I'm looking about the horoscope chart only. That has nothing to do with the Vastu direction, does it? अभी मैं The एक one on the left. मैं एक सेकंड सारे ही आंसर कर देता हूँ। Okay, sure. Ma Vruch. First house, second house. अब एस्ट्रोलॉजी के 12 साइन पे आ जाते हैं। पहली राशि, मतलब आप जैसी पंडित से आपने बात करी और उस पंडित ने आपको ये बोला कि जी आपका तो अभी शनि खराब चल रहा है, शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, वॉट एवर, जैसी शनि की बात आई, इट इज द रेमेडी इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट, एयर एलिमेंट बाय डिफॉल्ट। द मोमेंट उसने बोला कि जी बृहस्पति नीच का चल रहा है या बृहस्पति रिलेटेड प्रॉब्लम है, बाय डिफॉल्ट सेंटर की प्रॉब्लम है या अर्थ एलिमेंट की प्रॉब्लम है, प्राण तत्व की प्रॉब्लम है, इमिडिएटली पता चल जाता है। सूर्य की दशा अंतरदशा की प्रॉब्लम में बोल रहा है कि जी सूर्य आपका नीच का या गड़बड़ चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन से कनेक्शन है, और उसके लिए सूर्य का जो है रेमेडी करा जाएगा। तो सूर्य की रेमेडी तो श्री बीज मंत्र से, और वेस्ट की रेमेडी है सत्यई बीज मंत्र से। वेस्ट कहाँ पे आ गया? यहाँ पे तो ईस्ट की चंद्रमा बात कर रहे थे. चंद्रमा, ये सूर्य ईस्ट, चंद्रमा वेस्ट। कोई डाउट? चंद्रमा का लक्ष्मी. चंद्रमा का सत्यई। ये ऐसे याद रख लीजिए ना, जो हाउस जो होते हैं, ये 4 हाउस जो होते हैं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह से होता है। Oh पर wow. आपको हॉरोस्कोप थोड़ी सीखनी है, आपको रेमेडी हम्म, करनी है पर्टेनिंग टू जी. एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। Based on what dasha you're going through? ऑब्वियसली उसी से ही तो पता चलता है ना कि आपको क्या चीज परेशान कर रही है, कौन सा प्लैनेटरी पोजीशन है जो परेशान कर रहा है। Fourth house is north and 10th house is south. Okay.
और 7th house is west. Got it. Thank you. ठीक है ना। अब मंगल की प्रॉब्लम चल रही है, फायर एलिमेंट की डिस्टरबेंस है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन की रेमेडी है। शुक्र मंगल की शुक्र की प्रॉब्लम है, वाटर एलिमेंट की प्रॉब्लम है। मंगल की प्रॉब्लम, कैन यू प्लीज रिपीट दैट? आई एम सेइंग Southeast direction, मंगल इज fire, फायर एलिमेंट, मंगल इज फायर एलिमेंट, and southeast direction. साउथ And ईस्ट, Shukra, you were saying. राइट। शुक्र इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वाटर एलिमेंट। Um, Okay. सो नॉर्थ Hmm. ईस्ट के लिए तो हमने वो बीज मंत्र भी अभी शेयर करा ही था ना 2 मिनट पहले। Great. Right. साउथ वेस्ट इज मरकरी, लर्निंग लीडरशिप का चैलेंज देता है। सो बुध के में एक्चुअली जो अगर लीडरशिप नहीं होता है तो वो स्ट्रेस कॉजिंग जोन हो जाता है। Or southwest, right? साउथ वेस्ट। सो व्हेन यू आर इन अ लीडरशिप सिचुएशन, आप घर के हेड ऑफ द फैमिली हो या बिजनेस हाउस में आप हेड या टॉप मोस्ट हो, and you are not ready yourself to learn and understand better parameters connected with learning and leadership, so this will cause stress. You will commit mistakes, and those mistakes will give either a financial loss or a personal fame loss, control loss जिसको कहते हैं। तो वो जुपिटर की रेमेडी, ओ मरकरी की रेमेडी से Mercury. वो ठीक हो जाता है। For south, क्या चीज? Southwest. yeah, Mercury is for southwest, right? मरकरी That's right. साउथ वेस्ट। फिर वो लोग ये भी करते बोलते हैं ना, अगर आपके घर में शालिग्राम है तो आपको, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द वास्तु। मैडम जो व्यक्ति जो मर्जी बोले, मेरे को उससे कोई कनेक्शन नहीं है। मैं इलॉजिकल चीजों को सपोर्ट ही नहीं करता। द बेस्ट वे टू आंसर सच क्वेरीज इज, हैव यू योरसेल्फ स्कैन्ड इट और नॉट? कि जिस घर के अंदर शालिग्राम है, ये तो एक वैष्णव स्टोरी हो गई। जितने भी वैष्णव हैं वो अपने घर में शालिग्राम का पूजन करो, बट शालिग्राम के पूजन से घर के वास्तु दोष का कोई कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल बेकार की बात है। शालिग्राम का घर की हेल्थ से कनेक्शन हो सकता है, सब्जेक्ट टू आप रोज उस पे तुलसी चढ़ाएं और अगले दिन वो तुलसी चंदन के साथ में उस पे चढ़ाएं और अगले दिन वो तुलसी जो है उसको ग्रहण करें। तो जब आप तुलसी रोज ग्रहण करना शुरू करते हैं तो तुलसी के अंदर की जो मरकरी है वो प्योरीफाई हो जाती है शालिग्राम के टच करने से। नेपाल के अंदर तो ये कहा जाता है कि नेपाल के अंदर कुछ शालिग्राम ऐसे मिलते हैं जिनपे चांदी, ओ ये अपना क्या कहते हैं इसको, तुलसी का पत्ता रखने से वो गोल्ड में कन्वर्ट होता है। तो शालिग्राम के लिए तो बहुत सारी मैजिकल स्टोरीज है, बट कीपिंग शालिग्राम इन हाउस डजंट सॉल्व इन एनी काइंड ऑफ अ वास्तु दोष। मैंने इतने सारे देख लिए, सब उल जलूल कहानियां। जिसको जो सामान बेचना है वो सामान बेचने के लिए अपनी पूरी बात बोलेगा, तो वो मार्केट रिलेटेड एक्टिविटी। बट अगर मैं उसका साइंटिफिक बेसिस लेकर चलूंगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ जी, तुलसी प्लस भांग, इन दोनों के पत्ते रात को जो है आप वो शालिग्राम पे रखो या नहीं रखो, रात भर वो पूजा जो वहां पे रहेंगे, अगले दिन सुबह जो है उसको रोज आप ग्रहण करोगे तो आप देखोगे कि आपकी हेल्थ एनर्जी इंप्रूव होती जाएगी। दिस आई हैव स्कैन टेस्टेड इम्प्लीमेंटेड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। शालिग्राम से उसका कोई कनेक्शन नहीं देखा। मेरे घर में सारी चीजें हैं और ऐसी ऐसी क्रोनिक बीमारियां आई हैं पिछले 12 साल में, वो कोई लिमिट ही नहीं है।
like how you said that Hatha Jodi, like that way there is something he's seeing, and then there is something else, all these different things which they keep in the house. देखो जी, बड़ा सिंपल सी बात है। आप दुनिया की सारी चीज रख लो, मतलब एक अमीर आदमी जो होता है उसके पास Mhm. तकरीबन तकरीबन सारी चीजें होती है, फिर भी उसका विनाश होता है। सिर्फ एक चीज है जो विनाश से बचाती है, वो है ईश्वर की कृपा। 100%. तो ईश्वर से जुड़ने के लिए मैंने ये बीज मंत्र का रास्ता लिया कि Mhm. जब भी कभी कोई सरदर्दी हो, कोई एक बीज मंत्र पकड़ के, और कुछ नहीं है तो ये श्रीम पकड़िए और लिखते जाइए। Mhm. That's better. लिखते जाइए, जितना भी आप रोज के रोज लिखें उसे अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। जैसे जैसे ये ईस्ट डायरेक्शन में स्ट्रांग होता जाएगा, वैसे वैसे आपके घर की प्रॉब्लम्स जो हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगी। व्हेन यू आर इन ट्यून ऑफ 1.25 lakhs का एक पुरस्चरण होता है। जब आप एक 9 पुरस्चरण कर लेते हैं, तो आप 1 साल के अंदर, ये मैं गारंटी के तौर पे बोलता हूं कि आपकी वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो नहीं रहेंगी। भले ही नई प्रॉब्लम आ जाए वो एक अलग बात है, बट जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जिसके लिए आप काम कर रहे थे वो नहीं रहेंगी। Mhm. तो मैंने सिर्फ पूरे प्रोसेस में ईश्वर की एप्लीकेशन को कनेक्ट कर रहा हूं मैं। Mhm. बड़ा सिंपल सा पार्ट है। अगर मैंने एक दीवार पर एक बीज मंत्र लिख दिया, तो वो दीवार जो है, उस पे जब जब आपका ध्यान जाएगा, तब तब आपका एक कॉन्शियस कनेक्ट बनना शुरू होगा ईश्वर के साथ में। Mhm. और जैसे जैसे वो कनेक्ट बनता जाएगा, वैसे वैसे आपको जो है वो पार्ट आपके सबकॉन्शियस को क्लीन रखेगा। क्लीन सबकॉन्शियस जो है, उसमें बाहर का जो इफेक्ट होता है वो मिनिमाइज होता जाता है। और जो जितना ग्राउंडेड रहता है व्यक्ति, उतनी प्रॉब्लम कम होती है। तो जानकारी हो या नहीं हो, ग्राउंडेड रहने से प्रॉब्लम रिजॉल्व रहती है। ग्राउंडेड रहने का मतलब है सेंटर सेंटर स्ट्रांग रहने से। Mhm. इसलिए मैंने बोला कि जब सारे एंड डिस्टर्ब्ड हो, तो केवल सेंटर पे काम करने से जो है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। ये बेसिकली मैंने जो, मतलब जब भी कभी कोई रेमेडी करता हूं तो उसको 9 चक्रा बेसिस पे करता हूं। 9 चक्रा, जैसे हमारे शरीर में चक्रा होते हैं, सेम वे उस चक्र में। तो जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है वास्तु पुरुष के शरीर के हिसाब से, वो डिजीज पैटर्न को कनेक्ट करने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया था मैंने। ये मुद्रा विज्ञान वगैरह का जो है ये कल करेंगे। कल किया भी था थोड़ा, ये तो कर कल रखा है किया हमने, था ये। मतलब ये तो रिपीटिशन ही चल रहा है ना सारा का सारा। बट बिफोर कंक्लूडिंग एक दफे मैं रिपीट इसलिए कर देता हूँ, बिकॉज अगर Yeah, Yeah, it's लेक्चर very yeah. करना है important. तो उसका जो है पर्पस क्लैरिटी होना चाहिए कि क्यों करना है। Absolutely. Absolutely. It's really helpful. क्योंकि It's मैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके एक जगह डाल रहा हूँ। तो वो, Mhm. जब भी कभी कोई व्यक्ति कोई चीज का प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा, प्रॉब्लम इसलिए रिजॉल्व हो रही होगी क्योंकि मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। एंड अनफॉर्चुनेट पार्ट इज, हमारी सारी चीजें करप्ट कर रखी हैं। ये अंगूठे के लिए बोला जाता है, ये अंगूठा फायर एलिमेंट है, जब मैंने देखा तो स्काई एलिमेंट था। तो छोटी छोटी चीजें। अब जो लोग अपने आप को सो कॉल्ड मुद्रा विज्ञान का स्पेशलिस्ट कहते हैं, बस ये कर लो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनको एलिमेंट तक तो पता नहीं होता वो किस बेसिस पे बोलते हैं। अगर टेक्स्ट बुक में लिखा है तो बुक रटने से थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको